ये कुछ पार्ट और सर्जरी है कि खिलाड़ियों में जनरली आप देखें एथलीट्स वगैरह जो रहते हैं उनको नाक में चोट बहुत कॉमनली लगती है। तो अगर नाक की जो हड्डी टूटती है उसको भी अगर शेप करना है या उसको भी प्रॉपर शेप में लाना है, वो भी एक तरह की राइनोप्लास्टी सर्जरी ही है। ऑल्दो वो हड्डी का पार्ट है लेकिन उसको भी राइनोप्लास्टी बोलते हैं, क्योंकि नाक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है चेहरे में। उसमें दो हड्डियां आजू बाजू में होती है, उसके नीचे दो कार्टिलेज होती है, उसके नीचे और दो कार्टिलेजेस होती है, और अंदर बहुत सारा मेम्ब्रेन्स रहता है। तो पूरा एक स्ट्रक्चर को हमको ठीक करना है, ना कि अगर हड्डी टूट जाए तो हड्डी को ठीक करना है। वैसे ही सेप्टम होता है, बहुत से लोगों में सेप्टम बहुत तकलीफ देता है अगर वो टेढ़ा होता है, तो राइनोप्लास्टी, सेप्टो राइनोप्लास्टी बोला जाता है उसे। उसके थ्रू हम सेप्टम को सीधा करते हैं या सेप्टम जो खराब जो टेढ़ा है उस उतने पोर्शन को निकाल देते हैं। ये राइनोप्लास्टी के दो प्रकार है। ओपन राइनोप्लास्टी मतलब हम नाक में एक छोटा सा चीरा जो बाहर दिखता है उसके थ्रू पूरी नाक को ओपन करते हैं और उसमें जो जो स्ट्रक्चर्स को ठीक करना है उसको ठीक करते हैं। क्लोज राइनोप्लास्टी में जो चीरा लगता है वो नाक के अंदर लगता है, तो वो जो एक छोटा सा स्कार है वो नहीं दिखता। अब दोनों में अंतर यह है कि क्लोज राइनोप्लास्टी में आप बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर सकते नाक में, क्योंकि हम एक छोटे से इंसिडेंस क्लोज स्पेस में, मतलब एक सीमित स्पेस में काम कर रहे हैं। ओपन राइनोप्लास्टी में हमारा पूरा स्ट्रक्चर खुला हुआ है और जो चीजें हमारे सामने है, जो जो चीज हमको चेंज करना है, ऊपर का कार्टिलेज चेंज करना है, हड्डी को चेंज करना है, साइड का चीज चेंज करना है, तो ओपन राइनोप्लास्टी बहुत इजी सर्जरी है। लेकिन ओपन राइनोप्लास्टी का ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा निशान आता है। ओपन राइनोप्लास्टी में जो निशान दिखता है वो बहुत ही छोटा सा निशान, ये इस लाइन में नाक के एकदम नीचे के हिस्से में दिखा जाता है, जिसमें कि जो कोई अगर चेहरा ऊपर करेगा तभी दिखेगा। तो बेहतर सर्जरी जो है, जो प्रॉपर राइनोप्लास्टी करते हैं, जनरली हम लोग ओपन राइनोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। हाँ, सिर्फ अगर छोटा सा पार्ट है, अगर कोई हमको मरीज या पेशेंट डिमांड करता है कि हमको नाक को सिर्फ उठाना है या हमको सिर्फ छोटा सा टिप में हमको शार्पन करनी है, तो हम लोग क्लोज राइनोप्लास्टी अप्रोच से भी करते हैं, जिसमें कि निशान बिल्कुल नहीं दिखता। मैं आपको सारे इंडिकेशंस एक एक करके नाक में बताता हूं। सबसे जो कॉमन हमारे पास आते हैं वो होता है सेप्टम, जो होता है सभी सभी लोग जो होते हैं नाक की, ये जो है, ये जो पोर्शन होता है नाक का ऊपर का, इसको सेप्टम कहा जाता है। ये सॉफ्ट हड्डी है, एक्चुअली कार्टिलेज है। ये बहुत से लोगों में बेंड रहती है। ये बेंड रहने के कारण अंदरूनी नाक में काफी दबाव रहता है, उसकी वजह से पूरे चेंजेस आ जाते हैं नाक में। सांस लेने में दिक्कत, बार बार सर्दी होना, बार बार साइनस का प्रॉब्लम होना, साइनस का बढ़ जाना, तो उसको करेक्ट करना राइनोप्लास्टी के द्वारा, मतलब ओपन राइनोप्लास्टी करके या फिर सिर्फ सेप्टम को करेक्ट करके कर सकते हैं। फिर बहुत से लोग नाक से खुश नहीं रहते, किसी को लगता है कि नाक में चौड़ाकरण है, नाक में थोड़ा सा भारीपन है, नाक में ये है, नाक का बल्ब बहुत बड़ा हुआ है। सब चाहते हैं कि नाक सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट होती है। जब भी आप फेस का फोटो लेते हैं, जब भी आप किसी चीज का फोटो लेते हैं, साइड प्रोफाइल भी लेंगे, तो सबसे ज्यादा चीज जो होती है वो नाक प्रोजेक्ट होती है। तो नाक एकदम परफेक्ट रहनी चाहिए। सभी को शौक है कि नाक अच्छी दिखती है तो चेहरा अपने आप अच्छा दिखने लग जाता है। तो हमारे पास ये इंडिकेशन भी बहुत सारे आते हैं। कॉस्मेटिक वाले पेशेंट भी बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारी नाक का शेप ये थोड़ा बहुत चेंज करना है। वो इनफैक्ट हमसे पूछते भी हैं कि और क्या क्या चेंज कर सकते हैं हमारे फेस में, नाक में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। वो हम सब बता के और फिर हम लोग राइनोप्लास्टी में लेके जाते हैं।